हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे टॉपिक चल रहा है हमारा एसवाई बीकॉम क्लास सेम 4 एंड एसवाई बैफ वाले बच्चे सेम 4 का टॉपिक है हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है और आज का सम काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे पता है कि काफ़ी बच्चों को पहले से एंट्री तो हो गई होगी, बट अमाउंट फाइंड आउट करना इस सम में थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला कॉन्सेप्ट बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जैसा मैंने पहले बताया, ये सम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम आने वाली है अमाउंट फाइंड आउट करने में। क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द देश बंधु लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। शेयर कैपिटल का डिटेल्स है। इक्विटी शेयर ऑथोराइज दिया है 5 लाख शेयर्स। अपना रिलेशन रहता है या काम रहता है भाई प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि टॉपिक पढ़ रहा है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर पे चले जाओ सीधा। प्रेफरेंस शेयर देके रखा है इशूड एंड सब्सक्राइब्ड 60,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹20 ईच फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप का कॉन्सेप्ट है और फुल्ली पेड अप की आज ये लास्ट क्लास भी है। कल से जो क्लास आएगी आप बोल सकते हो जनरल एंट्री की लास्ट क्लास आएगी पार्टली पेड अप का। उसके बाद जनरल एंट्री में जितने भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है सब एक टाइप क्लोज हो जाएगा। इसलिए फाइनल कॉल इंपॉर्टेंट भी है। 3 सम लेके आऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट आपका बेटर तरीके से क्लियर हो जाए। क्लियर है। इन्वेस्टमेंट देके रखा है भाई 3.5 लाख का। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस देके रखा है 7 लाख रुपए। इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखना। इट वाज डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 5% एज ऑन 31 मार्च 2017। इट वाज फर्दर डिसाइडेड टू। अब आगे की डिटेल जाने से पहले रुक जाना, क्योंकि यहाँ पे रिडीम का कॉन्सेप्ट दे चुका है कि भाई 5% प्रीमियम पे किया है। तो मतलब पहली एंट्री का कॉन्सेप्ट हमें मिल चुका है। नंबर 1 जो ड्यू वाली आप एंट्री पास करते हो ना भाई, वो एंट्री मिल चुकी है। किस पे होगा? प्रीमियम पे होगा। तो हमारा जो पहली एंट्री रिकॉर्ड होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बट कितना परसेंट वाला प्रेफरेंस शेयर है देखा जाए तो भाई 12% प्रेफरेंस शेयर। तो लाइन लिखी जाएगी 12% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट प्रीमियम पर है तो ध्यान रखना प्रीमियम भी आएगा। प्रीमियम ऑन 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जब प्रीमियम पे रहेगा तो प्रीमियम भी आता है, इसे ध्यान रखना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंपॉर्टेंट समय ध्यान रखना, लास्ट तक रुकना है क्योंकि तभी समझ में आएगा क्या इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये एंट्री तो हर एक बच्चे को पता होगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इसमें किसी बच्चों को डाउट नहीं है। एंड अमाउंट ढूंढने में भी किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऊपर मेंशन कितना था जरा देखो ना भाई, 60,000 शेयर दिया था एंड 20 ईच का डिटेल दिया है। 60,000 इंटू 20 कर दूंगा मैं। 60,000 इंटू 20, 60,000 इंटू 20 कर दिया तो भाई 12 लाख आ गया। कितना आ रहा है? 12 लाख। कितना आ रहा है? 12 लाख। ये आपका हो गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और प्रीमियम के लिए कंडीशन क्या बोला था जरा वो देखो ना भाई, कितना परसेंट प्रीमियम है? 5%। तो 12 लाख का 5% निकाल दो तो मतलब 60, कितना आ रहा है भाई? 60,000। तो ये आया 60,000। एंड टोटल की जब मैं बात करूंगा, टोटल की बात करूंगा तो ये दोनों को प्लस कर दिया 12,60,000। क्लियर है क्या? आई थिंक हर एक बच्चे का यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर मैं नरेशन की बात करूं, बीइंग अमाउंट पेबल, बीइंग अमाउंट पेबल या ड्यू आप बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। बीइंग अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये बोल सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको सिखाया भाई, प्रीमियम के आते ही ना आप इसको सेटल कर दिया करो, इसको सेटल कर दिया करो। और ये सेटल कहाँ से होगा? आपके पीएनएल से या रिजर्व से। क्वेश्चन में देखो ना, पीएनएल क्लियर बोला भाई, प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास 7 लाख का है, तो वहाँ से आप ये 60,000 को पेमेंट कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। इसको जब आप रिटर्न ऑफ करने जाओगे तो ये डेबिट में है, क्रेडिट में शिफ्ट हो जाएगा। और मैं करने कहाँ से वाला हूँ? कौन से रिजर्व से सर? पीएनएल। तो उसको कर दो आप डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम,
टू प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट की अगर मैं बात करूं 60,000 ये हो गया, 60,000 यहाँ पे हो गया। क्लियर है क्या? क्लियर है? प्रीमियम का अमाउंट कर देना है भाई। नरेशन बीइंग प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर इज रिटन ऑफ फ्रॉम पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट से आपने किया है। कोई डाउट है क्या? नहीं सर। आगे का डिटेल पढ़ता हूं भाई। सेल इन्वेस्टमेंट ₹4.3 लाख, बोला इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया। इन्वेस्टमेंट देखो ना भाई कितना था भाई 3,50,000, लेकिन सेल कितने में किया भाई 3 लाख। पहले तो एंट्री की बात करते हैं। कोई भी एसेट जब आप बेचते हो, सेल करते हो, तो पैसा आया, और पैसा आने का मतलब बैंक डेबिट, पैसा आ रहा है भाई बैंक डेबिट। तो मैं एंट्री क्या पास करता हूँ भाई, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आया, कितना आया सर 3 लाख रुपए, और मेरे पास से गया क्या सर इन्वेस्टमेंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू इन्वेस्टमेंट। क्या जा रहा है भाई इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट गया कितने का। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, इन्वेस्टमेंट था कितने का सर 3,50,000। इन्वेस्टमेंट था भाई 3,50,000 का, लेकिन आया कितना है भाई, बेचा कितने में 3 लाख। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? इजी आंसर मिला सर, लॉस हो रहा है। कितने का? 50,000 का लॉस है। और इसको हम लोग लिखते क्या है, सिंपल सा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और समझने के लिए ध्यान रखना, ये आपका हो गया डेबिट, और समझने के लिए मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दे रहा हूँ कि ये आपका लॉस हुआ है। ये आपका क्या हुआ है भाई, लॉस हुआ है। क्लियर समझा? नरेशन सिंपल सा भाई, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। प्रॉफिट लॉस मत बताओ, ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। क्लियर है? आगे का डिटेल्स पढ़ते हैं। आगे का डिटेल पढ़ना अब इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे डिफरेंट आप बोल सकते हो कॉन्सेप्ट आया, जरा यही समझ लो। अगर इन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझा, ये टॉपिक भाई बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि अगली लाइन इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चों के लिए बाउंस हो जाएगा। लाइन पढ़ो जरा क्या बोल रहा है। फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडम्पशन फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट, बोला प्रॉफिट से कर दो भाई, मतलब CRR क्रिएट कर दो। कहां से? PNL से। तो बच्चा एंट्री फट से बोल देगा, एंट्री नंबर 4 बोल देगा सर एंट्री तो बहुत आसान है, PNL अकाउंट डेबिट, और CRR क्रिएट करने की जब बात करते हैं तो टू CRR अकाउंट बोले तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। और नरेशन सिंपल सा है सर, बीइंग CRR क्रिएटेड। बट प्रॉब्लम है ये अमाउंट ढूंढने में। अगर अमाउंट आपने ढूंढ लिया तो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। देखो ना कंडीशन क्या बोला, जरा वो समझो। वहाँ पे बोला गया है भाई आप जो ये रिडम्पशन कर रहे हो प्रॉफिट से कर दो, प्रॉफिट से कर दो, बट आगे कंडीशन है सब्जेक्ट टू लीविंग ए बैलेंस ऑफ ₹1,40,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोला लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में जो बैलेंस है ना भाई 1,40,000 बैलेंस रख देना है, 1,40,000 टच नहीं करना है, उसको छोड़ के बाकी जो बचा वो आप यूज कर लो। तो काफी बच्चे गए, काफ़ी बच्चे यहाँ पे करेंगे, दौड़ते हुए पहुँच जाएंगे कहाँ पर सर PNL अकाउंट के पास पहुँचेंगे। PNL अकाउंट कहाँ पे दिख जाएगा, ऊपर ही दिख रहा है, क्वेश्चन ही बता रहा है कितने का था PNL अकाउंट। अगर बात करूँ 7 लाख का बैलेंस था। तो काफ़ी बच्चे देखो ना कैसे दिमाग लगाएंगे। सर क्वेश्चन ये बोल रहा है भाई 1,40,000 बैलेंस रख दो, तो 1,40,000 हटा दो, बाकी जो बचा हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो 7 में से 1,40,000 माइनस कर दिया, जो बैलेंस बचा वो आ गया आंसर। अब आंसर यहाँ पे हो जाएगा गलत। गलत क्यों, रीज़न समझो ना भाई। इसके पहले एंट्री देखो ना भाई, प्रॉफिट एंड लॉस कम या ज्यादा हुआ है क्या? देखो ना आपने ये प्रॉफिट एंड लॉस से ही तो इस प्रीमियम को सेटल किया, 50,000 या 60,000 तो यही कम कर दिया। क्लियर दिख रहा है नहीं? इसका मतलब 60,000 आपका फिर से ये कम हो गया है। क्यों कम हो गया? तो मैं माइनस करूंगा, क्योंकि आपने ये प्रीमियम को सेटल किया था। तो भाई प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना गया था 60,000। तो आप तो पहले तो ये माइनस करोगे 60,000। सेकेंड एंट्री जरा देखो ना भाई, प्रॉफिट एंड लॉस, जब आपने इन्वेस्टमेंट सेल किया था तो लॉस हुआ था यहाँ पे कितने का 50,000। लॉस होना मतलब और कम कर दो, तो यहाँ पे लिखो भाई लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का लॉस हुआ था 50,000। माइनस कर दो जरा, कितना आ रहा है 7 में से 1 10 निकाल दो, 5 सही है। क्लियर है? अब आपको बोला कि आप ध्यान रखना ये आपके पास बैलेंस बचा, मतलब इसके बाद मतलब 590 का CRR क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि अभी भी इसके बाद इन्होंने कंडीशन ऐड किया भाई 1,140 छोड़ देना है, या आपको PNL का बैलेंस होल्ड करना है, मतलब ये छोड़ना है। तो इसका मतलब CRR के लिए कितना आप यूज़ कर सकते हो 590 से 140 निकाल दो,
590 से 140 आप निकाल दो, कितना आ रहा है बताओ जरा। यूज फॉर CRR कितना यूज कर सकते हो भाई, 4,50,000। अरे कैसे आया समझा क्या भाई, सबसे अमाउंट का जो प्रॉब्लम था वो यही था, 4,50,000। 4,50,000 बहुत सिंपल सा टॉपिक है। क्या बोला ध्यान से समझ लो, 7 लाख का PNL का बैलेंस था, मतलब आप प्रॉफिट में दिख रहे हो, जो वहाँ पे मेंशन है भाई प्रॉफिट है भाई सॉरी 60,000 आपने यहाँ से यूज कर लिया, माइनस कर दो। 50,000 का फिर से लॉस हो गया, माइनस कर दो। बैलेंस कितना बचा भाई 590। 590 से 1,40,000 बोला बैलेंस रखना है, तो माइनस कर दूंगा, जो डिफरेंस आएगा वो आप CRR क्रिएट कर सकते हो। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और यही चीज़ें आपसे घुमा फिरा के पूछी जा सकती हैं। तो ये चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर है तो आगे का कॉन्सेप्ट आप कर सकते हो। अब देखो ना भाई, इनको पेमेंट कितना करना, जरा देखो ना क्वेश्चन भाई, 12 लाख कितने का, CRR कितने का क्रिएट हुआ, 4.5। तो बैलेंस जो बचा वो आपका न्यू इश्यू आएगा, क्योंकि आगे का लाइन देखो ना क्या बोला है। आगे की अगर मैं लाइन की बात करूँ तो आगे का लाइन जरा पढ़ लो, नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ जरा। इशू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मेंशन नहीं भैया, वो आपको फाइंड आउट करना है। क्यों, अगर बता देते तो भाई ये अमाउंट काफ़ी बच्चे कॉपी कर लेते हैं, इसलिए तो ये नहीं पता है। अब ये पता चल जाएगा तो बच्चे को नंबर ऑफ इशू अपना पता चल जाएगा, कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करना है। बोल रहा है इशू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 टू रेस द बैलेंस ऑफ द फंड, जो बचा फंड। देखो ना सिंपल से अगर मैं बात करूं भाई, 12 में से 4.5 का हो गया काम, तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस कितना बचा माइनस कर दो जरा, 7.5। 12 लाख में से 4.5 का हो गया काम, तो बैलेंस कितना बचा, 12 लाख में से 4.5 लाख माइनस कर दो, बैलेंस कितना बचा, 7.5। क्लियर है। एंट्री पहले पास करते भाई इशू का, तो न्यू आ जाओ एंट्री नंबर 5। इशू करेंगे तो पैसा आया, पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट। और पैसा आ क्यों आ रहा है भाई, किस रीज़न से आ रहा है, सर इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हुआ, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और वो भी प्रीमियम पे है, तो हम लोग लिखते हैं टू प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जरा ऊपर शिफ्ट हो जाओ और देखो इक्विटी शेयर कैपिटल था कितना। अब ये देखो यहां पे एक आंसर तो ये मिल चुका है सर कि ये 7.5 लाख ही आएगा, इसमें तो किसी बच्चे को डाउट ही होना ही नहीं चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल 7.5 कैसे, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट कितना करना था 12 लाख, 4.5 इधर दिख रहा है भाई, 4,50,000 इधर दिख रहा है, तो बैलेंस जो बचा वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। अब इसी के हेल्प से हम नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे। अब ऊपर जाना है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का था, फेस वैल्यू जरा मैच कर लो, 10 का था, तो इसका मतलब है भाई 1 0 कम कर दो, ये नंबर ऑफ शेयर आ गया 75,000 इंटू 10। तो नंबर ऑफ शेयर निकालना काफी आसान है, सिंपल सा, जितना फेस वैल्यू रहेगा उतना जीरो कैंसिल कर देना। प्रीमियम 2 पर शेयर था, तो 75,000 इंटू 2 कर देना। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि प्रीमियम कितने का है, 2 का है, तो मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 1,50,000, और दोनों को ऐड कर दो। क्लियर है क्या, लास्ट पेमेंट की एंट्री कर दो, पेमेंट करोगे पैसा आ जाएगा, तो सर बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट, और पेमेंट किसको करने वाले हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और ये अमाउंट किसी बच्चे को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना दिख रहा है भाई 1260, मतलब 12,60,000, तो 12,60,000। क्लियर है क्या भाई, नरेशन बता देता हूँ। बीइंग अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अगर मैं इसकी बात करूं, इस नरेशन की बात करूं, बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड एट प्रीमियम ₹2 पर शेयर, अगर मेंशन करना तो भी मेंशन कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं, कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से ये आ रहा है कि भाई 12 लाख का रिडेम्पशन करना प्रेफरेंस शेयर, 4,50,000 CRR से आया, बाकी हमने न्यू इश्यू से लिया, तो इसी के साथ कॉन्सेप्ट है, बाकी तो इजी कॉन्सेप्ट था। आपके लिए जो सबसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट था वो ये चीज़ का था,
इसके पहले इस टाइप का सम आपके एग्जाम में नहीं आया था। आई होप हर एक बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब लास्ट हमारा बाकी है, ध्यान रखना, लास्ट हमारा बाकी है फाइनल कॉल वाला कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपके सिलेबस में भाई, चाहे अगर मैं बीकॉम की बात करूं या फिर बैफ वाले की बात करूं, कोई लेवल की जनरल एंट्री नहीं है, सिर्फ है क्या, बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट। बैलेंस शीट ईजी, अगर आपने जनरल कर दिया तो बैलेंस शीट आपके लिए काफ़ी ईजी कॉन्सेप्ट बनेगा। 1 से 2 सम प्रैक्टिस करवा दिया तो इनफ हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं ये सोचता हूँ अगर बच्चे का जनरल क्लियर है, इसलिए फोकस बार बार एक भाई जनरल कर लो, जनरल कर लो, क्योंकि अभी 3 क्लास और आएगी, मतलब 13 क्लास तक तो जनरल आएगा। उसके बाद 2 क्लास लेके आऊँगा बैलेंस शीट वाला, ताकि बच्चों के मन में जो डाउट है सर बैलेंस शीट लेके आओ, बैलेंस शीट लेके आओ, वो क्लियर हो जाए। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom, TY BAF, SY BCom, SY BAF एंड मास्टर वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से अकाउंट्स एंड अदर सब्जेक्ट की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।